दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 प्रीवियस ईयर का पेपर दोस्तों आज के इस वीडियो में देखेंगे, जो कि 2/3/2021 का है। जो कि दोस्तों ये है कि जो पिछला बार जो एग्ज़ाम हुआ था 2021 में स्नातक और गैर स्नातक स्तरीय का जो एनटीपीसी का, तो दोस्तों उसका ये पीवाईक्यू है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली अपलोड किया जाता है, जिससे कि आपकी तैयारी के लिए दोस्तों बेस्ट रहेगा, क्योंकि किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया है और आपका तैयारी कितना है दोस्तों, 100 में से आपका कितना सही हो रहा है। तो डेली वीडियो देखने के लिए सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं दोस्तों डेली एनटीपीसी का पीवाईक्यू और मैथ का भी, सभी शिफ्ट का मैथ का भी 30/30 क्वेश्चन अपलोड करता हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं, जिसमें कि दोस्तों 50 क्वेश्चन अपलोड कर दिए हैं। नहीं देखे हैं तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। 51 से स्टार्ट करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला जल विद्युत संयंत्र है। दोस्तों भारत का पहला जल विद्युत संयंत्र कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए, सी द्रामपोंग जल विद्युत संयंत्र। चलिए अगला क्वेश्चन है, दिया गया है कि इनमें से कौन सा खिलाड़ी सभी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट प्रारूपों में कुल मिलाकर जो कि 20,000 रन भी नहीं बना सका। कौन है दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, सुनील गावस्कर ने। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 53 है। दिया गया है दोस्तों कि साइन 25 डिग्री कॉस 35 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री इंटू साइन 35 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों आप लोगों को ये मान ज्ञात करना है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए आएगा, √3/2। देख लीजिए किस प्रकार बनाया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 है, देखिए कि 10,000 की राशि पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। दोस्तों 10% है, 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है, जबकि 10,000 रुपया है। दोस्तों टोटल कितना रुपया है? 10,000 है। कितना परसेंट? 3 साल, जो कि 3 साल 10%, यानी 1/10% को क्या लिखेंगे दोस्तों? 1/10 लिखेंगे। तो दिए पहला साल कितना हो गया? 1/10 हो गया। फिर दूसरा साल 1/10, तीसरा साल दोस्तों 1/10। ये कितना हो जाएगा दोस्तों? ये 1,000 हो जाएगा, हल कीजिएगा तो। फिर उसके बाद ये कितना हो जाएगा दोस्तों? ये 1,000 हो जाएगा, ये भी 1,000 हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद दोस्तों ये जो है ना पहला साल का, फिर इसका भी चक्रवृद्धि इसका भी ब्याज लगेगा 1/10। फिर तीसरा साल में दूसरा साल का भी पूरा लगेगा और पहला साल का भी लगेगा। तो आप लोग हल कीजिएगा, टोटल निकलेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 3,310 आप लोग देख लीजिए किस प्रकार बनाया गया है। जो कि दिया गया है दोस्तों, मूलधन दिया गया है, रेट दिया गया है, समय दिया गया है, और क्या निकालना है? चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए डिजिटल इंडिया नामक अभियान के 9 स्तंभों का हिस्सा नहीं है। ऑप्शन नंबर ए, जनधन योजना। दोस्तों इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1 जुलाई 2015 से। जनधन की शुरुआत कब हुई थी दोस्तों? 1 जुलाई 2015 से। स्वच्छ भारत अभियान कब से शुरू हुआ था दोस्तों? 2 अक्टूबर 2015 से। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 56 है। निम्नलिखित में से सबसे बड़ी भिन्न बताना है। तो दोस्तों सबसे बड़ा भिन्न आपको बताना है, कौन सा भिन्न है। तो दोस्तों ये जो है ना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी करके आप पता कर सकते हैं कौन सबसे छोटा है या कौन सबसे बड़ा है। तो इसका जो है 56 का कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर बताइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, दिया गया है प्राचीन भारत में वीर नरसिंह इनमें से किस राजवंश के शासक थे? ऑप्शन नंबर ए, तुलु। चलिए अगला क्वेश्चन है कि उस पद का चयन करें जो श्रृंखला में पद चिन्ह के स्थान, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। दोस्तों ये क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, दो संख्या इतना दिया गया 2 और 3 का स्थानीय मानों का अंतर। तो दोस्तों देखिए 2 का अगर स्थानीय मान निकालना है तो ये 2 है, उसके पीछे जितने भी अंक है उतना हम जीरो लगाएंगे। कितना? ये 4 अंक है तो 4 जीरो लगा देंगे। उसके बाद 3 का स्थानीय मान 3 लिखेंगे, उसके पास पीछे कितना अंक है? तो 1 जीरो लगा देंगे। उसके बाद इसका अंतर निकाल लेंगे, ये आ जाएगा 19,970। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि जो कि रामू है ना 2 लाख मूल्य की एक मोटर कार 5% लाभ पर राहुल को बेचता है।
राहुल उसी मोटर कार को 2% हानि पर रामू को वापस बेच देता है। पूरे संव्यवहार में राहुल रामू को हुआ निवल लाभ में ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों 60 का आप लोग इसको बनाइएगा, कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। इसको अगर नहीं बनेगा तो अगला वीडियो में ज़रूर बनाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है कि एक माली एक बगीचे में पत्तियों के पेड़ लगाना चाहता है। यदि प्रत्येक पंक्ति में पेड़ों की संख्या समान और बगीचे में 105, 210 या 420 पत्तियां हैं, कोई भी पेड़ शेष नहीं बचता है, तो लगाए जा सकने वाले पेड़ों की न्यूनतम संख्या क्या है? तो दोस्तों 105, 210 और 420 का आप लोग एलसीएम निकाल लीजिए। आ जाएगा कितना? 420। आप लोग एलसीएम न्यूनतम संख्या, पेड़ों की न्यूनतम संख्या ज्ञात करना है। अगर अधिकतम पूछे तो एचसीएफ निकाल लेना, अगर न्यूनतम पूछे तो एलसीएम निकाल लेना। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, खाली स्थान को पेरी समझौते को संयुक्त राष्ट्र के न्यूयॉर्क स्थित मुख्यालय में पृथ्वी दिवस के अवसर पर हस्ताक्षर के लिए रखा गया था। ऑप्शन नंबर डी है कि 22 अप्रैल 2016 को। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दिया गया है x + 1/x = 2, तो x³ + 1/x³ का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों 63 का आप लोग बनाइएगा, इसका कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए, क्योंकि दोस्तों ये इजी है। x + 1/x = 2, तो a³ + b³ है, आप लोग हल कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, दिया गया है कि 1928 में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ब्रिटिश सरकार के भू राजस्व बढ़ाने के निर्णय के विरुद्ध खालिस्तान में हुए किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। इसका दोस्तों करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी आएगा, बरदौली, जो कि 1928 में। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर दोस्तों 65 है कि 3500 का 4/5 भाग 6000 के 1/3 भाग के से कितना अधिक है? तो ये दोस्तों देख लीजिए कि 3500 का 4/5 भाग निकाल लीजिए, 28 आ गया। 6000 का 1/3 भाग निकाल लीजिए, 2000 आएगा। तो कितना अधिक है? यानी दोस्तों कितना अधिक है? यानी 800 रुपया। 2800 में से 2000 घटा दो, कितना अधिक है? 800। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन नंबर 66 है। दिया गया है कि धातु, जो कि दिया गया दोस्तों कि धातु चांदी से संबंध है, तो लकड़ी किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर डी सागौन से। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रकार नहीं है? ऑप्शन नंबर ए एंड्रॉयड दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 68 है, ए बी = 10, a² + b² = 29, a - b का होल स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों a - b का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है? a - b का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है? a² + b² - ab होता है। तो a² + b² का भी मान दिया गया है, 29 हो गया। फिर उसके बाद a b का मान दिया गया है 10। हल कीजिए, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा 9। अगला क्वेश्चन है कि ब्रह्मपुत्र उन प्रमुख नदियों में से एक है जो कई सहायक नदियों के साथ कई देशों में प्रवाहित होती है। निम्नलिखित में से कौन सी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है? ऑप्शन नंबर डी तमसा नदी। चलिए अगला क्वेश्चन है, दिया गया है कि दो घनात्मक संख्याओं का अनुपात 5:4 है, उनके एलसीएम जो कि और महत्तम समापवर्ती कितना है? तो दोनों संख्याओं का योग क्या है? देखिए दोस्तों कि कितना दिया गया, दो संख्याओं का अनुपात, यानी 5x और 4x, ये दो संख्या है जो दोनों का एलसीएम। तो पहला संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है। पहला कितना है? 5x, दूसरा कितना है? 4x। एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल कितना है? दिया गया दोस्तों 10,000। आप लोग हल कीजिए, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आ जाएगा सी 270। चलिए अगला क्वेश्चन है कि किस वर्ष में ब्रिटिश सरकार द्वारा 7 ब्रिटिश सांसद समुदायों के समूह साइमन कमीशन का गठन किया गया? साइमन कमीशन का गठन दोस्तों 1927 में। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 72 है कि एक कॉलेज में 36 छात्र हैं, जिसमें 82% फुटबॉल खिलाड़ी है, 7% खिलाड़ी कबड्डी खिलाड़ी है, 4% शतरंज खिलाड़ी और शेष क्रिकेट खिलाड़ी है। तो क्रिकेट खिलाड़ियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों देख लीजिए, कॉलेज की कुल छात्रों की संख्या इतनी है, फुटबॉल की निकाल लीजिए 82% निकाल लीजिए, उसके बाद कबड्डी का निकाल लीजिए। देखिए कबड्डी का निकाल लीजिए
उसके बाद दोस्तों शतरंज का निकाल लीजिए। क्रिकेट की संख्या, ये जो टोटल में से ये कबड्डी क्रिकेट शतरंज का घटा दीजिए तो फुटबॉल का निकल जाएगा दोस्तों, क्रिकेट का निकल जाएगा, तो 252 आ जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है 73। यदि ब्रैकेट में √5 + 1 का होल स्क्वायर बराबर a + b √5, तो a b का मान ज्ञात कीजिए। a ग्रेटर देन b है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। देख लीजिए किस प्रकार बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 74 है। देख, पी और क्यू मिलकर एक खेत की फसल को 9 दिनों में काट सकते हैं। क्यू और आर मिलकर 12 दिनों में, पी और आर मिलकर उसे 18 दिन में। यदि वे तीनों एक साथ मिलकर काम करें तो फसल कितने दिन में काट लेंगे? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी आएगा, 8 दिन में। टाइम एंड वर्क से है। देख लीजिए किस प्रकार बनाया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया है कि चियापास पठार किस देश में स्थित है? चियापास पठार जो है ऑप्शन नंबर डी, मैक्सिको में। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह निर्दिष्ट किया गया कि राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिए कदम उठाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए है, अनुच्छेद 40 है, ग्राम पंचायतों के संगठन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेनमार्क की संसद का नाम क्या है? डेनमार्क के संसद का नाम दोस्तों फोल्केटिंग है। देखिए डेनमार्क की संसद का नाम फोल्केटिंग। पार्लियामेंट किसका है? भारत, ब्रिटेन, कनाडा, दक्षिण अफ्रीका। स्टार्टिंग नॉर्वे का। संघीय संसद ऑस्ट्रेलिया का। द नेशनल डाइट जापान का। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन जो कि कथन और धारणा दिया गया है कि कथन में है धूप सेकना विटामिन डी का एक स्रोत है। यह एक चिकित्सीय सलाह है। धारणा, धूप सेकना विटामिन डी का एकमात्र स्रोत है। लोग शरीर में विटामिन डी प्राप्त करने के लिए तरीके के रूप में धूप ले सेक सकते हैं। इसका जो ऑप्शन नंबर ए जो है ना, केवल धारणा 2 निहित है। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 79 है। निम्नलिखित में से कौन सा मेक इन इंडिया कार्यक्रम के 4 स्तंभों में से एक नहीं है? ऑप्शन नंबर डी, सहभागिता। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 80 है कि एक धनराशि पर 5% वार्षिक साधारण ब्याज से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज इतना है, उस राशि पर समान ब्याज की दर से समान अवधि का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। जबकि दोस्तों रेट दिया गया है 5%, 3 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज इतना है, तो उसी राशि पर समान ब्याज की दर से समान अवधि का साधारण ब्याज क्या होगा? 80 का दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। अगला दिया गया है कि ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, पेरिस में। देखिए ग्रीष्मकालीन ओलंपिक, देखिए पहला जो है 32वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2021 टोक्यो में, 33वें जो कि 2024 पेरिस में, और 24वें दोस्तों लॉस एंजिल्स अमेरिका में, जो कि राष्ट्रमंडल खेल 2022 बर्मिंघम ब्रिटेन में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन है कि कंपनी विधि 2013 के अनुसार कॉर्पोरेट विवादों का निपटान किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन नंबर ए, NCLT। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 84 है कि √56 ये इसका क्या होगा? दोस्तों इसको निकालने का तरीका है जो कि 56 दिया गया ना, इसको ऐसे फैक्टर करेंगे उसका अंतर 1 हो, जैसे कि 7 और 8 में, यानी 7 8 56 हो गया। इसका डिफरेंस कितना है? 1 है। अगर प्लस है तो बड़ा वाला इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? सिंध में दोस्तों। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? सिंध में। इसकी खोज 1922 ईस्वी में रखालदास बनर्जी ने की थी। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 86 है कि यदि भागा का अर्थ प्लस है, गुणा का अर्थ माइनस है, माइनस का अर्थ गुणा है, प्लस का अर्थ भागा है, तो इसको हल करना है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए आएगा। चलिए 9/4। अगला क्वेश्चन है उसी प्रकार दोस्तों दिया गया है, माइनस को भागा से और 3 को 6 से आपस में बदल दिया तो निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण संतुष्ट हो जाएगा, स्पष्ट हो जाएगा? आप लोग देख लीजिए, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी आएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80 जो कि 88 है। आप लोग देख लीजिए दोस्तों, जो कि तालिका दिया गया है, इस तालिका के हिसाब से आपको आंसर बताना है कि किस राज्य के आरक्षण लेने वाले लोगों की कुल संख्या वास्तव में यात्रा करने वाले लोगों की संख्या का अंतर अधिकतम है। ऑप्शन नंबर इसका डी है, पंजाब का। अगला क्वेश्चन दोस्तों दिया गया, देखिए तालिका दिया गया है दोस्तों, और कंप्यूटर साइंस में सभी छात्रों के प्राप्तांक औसत ज्ञात करना है, जो कि दिया गया है पूछा गया है कि कंप्यूटर साइंस में, तो ये कंप्यूटर साइंस है दोस्तों, जबकि इसका औसत ज्ञात करना है। करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आएगा, 35.8 आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विद्यालयों में खेलने वाले छात्रों की संख्या संबंधित वितरण दिए गए, तालिका का अध्ययन करो उसके बाद आंसर दें।
जो कि तालिका दोस्तों दिया गया है, आप लोग देख लीजिए। खेल के बारे में बैडमिंटन, टेबल टेनिस, फुटबॉल, बास्केटबॉल, क्रिकेट है। आपको आंसर बताना है कि वो एकमात्र ऐसा कौन सा खेल है जिसे खेलने का अधिकतम छात्र विद्यालय बी से नहीं है। ऑप्शन नंबर बी, बैडमिंटन। उसके बाद अगला देखते हैं दोस्तों, जो कि रीजनिंग से है। ये निश्चित कूट भाषा में इसको किस प्रकार लिखा जाएगा, जो कि इस प्रकार इसको लिखा गया। इस करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी आएगा।